अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबीर ख़ान, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ास मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 महीना हो गया है समाजवादी पार्टी में मुझे आए हुए। मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ में मैं जुड़ा रहा हूँ। किसी न किसी तरीके से आप लोग जानते हैं कि सोशल वर्क मेरा चलता रहा है, लेकिन एक सोच ये पैदा हुई है कि 100 एनजीओ भी मिल के वो एक काम नहीं कर सकती जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हो और जो ईमानदार हो वो अपने इलाके के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए एक बेहतर काम कर सकती है। इसी सोच को लेकर मैं जो है वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया हूँ और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मकसद ये था कि एक सेकुलर पार्टी जिसके अंदर मैं अपने मिजाज के हिसाब से या मेरे जैसे लोगों को साथ में लेकर मैं आगे बढ़ूं और अपने मुमरा, ख़ासकर मुमरा के लिए जो है वो कुछ मुमरा और साथ में कलवा, इनके लिए जो है कुछ न कुछ मैं जो काम है यहाँ के वो इलाके के काम में कर सकूं। उसी सोच को लेकर मैंने इस पार्टी में प्रवेश किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कुछ नए चेहरे, नए लोग मेरे जज्बात के साथ में और मेरी सोच को लब्बैक कहकर कुछ लोग मेरे साथ में शामिल हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कि जो है मुख्तलिफ़ पार्टियों से, मुख्तलिफ़ जगहों से आज मेरे साथ में ये लोग खड़े हुए हैं। तो इन्हीं सोच को लेकर और इसी एक प्रोग्राम की शक्ल में 27 जून जो आने वाले शनिचर को है, हमने एक प्रोग्राम तय किया है नूरबाग हॉल में शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। जनाब हमारे कायद जो हैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को हमने बुलाया है और भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं जो समाजवादी में एक अच्छी पोजीशन रखते हैं, जैसे जबा मलिक है, यूसुफ अबरानी साहब हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बम्बई के, और भिवंडी के जो अध्यक्ष हैं हमारे अनस साहब, इनको भी बुलाया गया है। और मुमरा के जितने गयूर इंसान हैं जो अपनी कौम मिलत का दर्द रखते हैं और जो मुमरा के दर्द रखते हैं, उनको हमने इनवाइट किया है कि आइए हमारे साथ में बैठिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन हमारी सोच को सुने और हमारे कामों को जो है वो आप हमको बताएं कि हम क्या करें आपके लिए और अपने शहर के लिए। तो ऐसे मुमरा के जितने भी समझदार लोग हैं जो मुमरा का जज्बा रखने वाले हैं, उन लोगों को हमने इन्वाइट किया है। वो लोग इंशाअल्लाह 27 जून को आने वाले हैं और आप तमाम पत्रकार भाइयों से ये गुजारिश है कि 27 को शाम में जो है सैटरडे के दिन नूरबाग हॉल में आप तमाम लोग तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम को जो है वो सक्सेस करने में हमारी मदद करें। 27 तारीख को जो गैदरिंग होगी उसका मकसद क्या रहेगा? उसका मकसद तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे साथ में नए चेहरे आए हैं, नए लोग जो हमारी सोच के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन आप कह सकते हैं कि उन लोगों को एक पद दिया जाएगा जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उनकी जो पदवी है उनको वो दिया जाएगा और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को भी सुना जाएगा और मुमरा के मुद्दों पर जो है उस पर बात की जाएगी। देखिए, चूँकि हम नए थे और पार्टी में हमारे लोगों का संगठन थोड़ा सा कमज़ोर था और संगठित लोग नहीं थे, इसलिए हमने तो कोशिश की है पूरे अपने संगठन को मजबूत बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 महीनों में तकरीबन इतने लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कि हमारी एक अच्छी खासी जो है एक संगठन हमारा तैयार हो चुका है। इसी बीच में हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मुद्दे पैदा हो गए, जैसे मराठी भाषा को लेकर आपने देखा होगा कि बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हुए, तो हमने एक दिया कि चला अपन मराठी शिकूया। इसके बेस पे हमने मराठी क्लासेस जो है वो शुरू की गवर्नमेंट के साथ में एफिलेटेड करके। उसमें आज की तारीख में तकरीबन 450 रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो हमारी क्लासेस चालू है मोहसिनात के अंदर, और दूसरा एक सेंटर जो है वो शिलफाटा पे है रफ़ीका स्कूल के अंदर। तो तकरीबन 450 से 500 लोग जो है वो सीख रहे हैं। उसके अलावा हमारी ऑफ़िस के अंदर तकरीबन पिछले 1 हफ़्ते से जो हमने SIR जो अभी होने वाला है, मैपिंग को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, वोटिंग लिस्ट को लेकर, तो वोटिंग कार्ड के अंदर जो है वो सबमिशन के लिए मुमरा के पूरे लोगों के लिए हमने एक वीडियो बना के डाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 लोग डेली ऑफिस पे विज़िट करते थे और 5 दिन का हमारा ड्राइव चला। हमने जो है वोटर ID के ऊपर काम किया, आधार कार्ड करेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन के ऊपर काम किया, और आज से हमारा फिर से चालू है SIR जो 30 तारीख को होने वाला है। उसकी मालूमात पूरे लोगों को, फॉर्म किस तरीके से भरा जाए, BLO आपके घर पे किस तरीके से आएंगे, उसकी मालूमात हम दे रहे हैं। इसी तरीके के बहुत से काम हम इंशाअल्लाह चालू रखे हैं और चालू रखेंगे। शबीर भाई, देखिए, ये मैं 20 साल से मुमरा रह रहा हूँ। मुमरा की राजनीति में एक बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे, इलेक्शन के बाद लोग जीत गए, जो हार गए वो अपने अपने घर चले जाते थे। फिर जब इलेक्शन होता था तो लोग खड़े होते थे। लेकिन पिछले इलेक्शन के बाद से मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी पार्टियाँ हैं जो जीत कर आई हैं और जो नहीं भी जीती हैं, वो सारी की सारी पार्टियाँ एक्टिव हैं। किसी न किसी काम को लेकर जो है हर पार्टी एक्टिव हैं।
किसी को कोई मुद्दा मिल गया है कि स्कूल का है, हर स्कूल में जाकर वहाँ पर उनकी चीज़ों को तलाश की जा रही है। कोई कचरे के ऊपर बात कर रहा है, कोई इंक्रोचमेंट के ऊपर बात कर रहा है। इंक्रोचमेंट का मामला जो है वो बहुत बड़ा है, हर जगह, सिर्फ मुमरा में नहीं, कलवा में नहीं, पूरे थाने ज़िले के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दुनिया की रीत रही है, आबादी इसी तरीके से बसती है। पहले झोपड़े बनते हैं, फिर ग्राउंड प्लस 1 बनता है, फिर 4 मंजिला बनती हैं, फिर बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। तो ये पूरी आबादियाँ जो बसने का सिलसिला है पूरी दुनिया में, वो इसी तरीके से बसता चला है। ख़ासकर हमारे मुमरा के अंदर आबादियाँ जो बसी हुई हैं, वो खाली इलाके पड़े रहते थे, लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। लोगों ने अपने पुराने घर बना लिए, गाले बना लिए। अब उस वक्त किसी को ये पता नहीं है कि उसमें लीगल क्या है, इलीगल क्या है। तो हमारे लिए, मुमरा के लिए ख़ासकर, ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है। किसी के लिए भी, किसी की भी नेतागिरी चमकाने के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है कि आप किसी भी इलाके को ले लो और अब एक कंप्लेंट कर दो कि भाई ये चीज़ें इलीगल है। लोग 20-20 साल से रह रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनको पता नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होता है। और चूँकि हमारे देश का कानून है कि वंस अगर एक बार चीज़ इलीगल बन चुकी है तो शुड बी डेमोलिश, वो डेमोलिश होके ही आप नए सिरे से परमिशन लेके उसको बनाइए। आप किसी इलीगल चीज़ को और उसको लीगल करार नहीं दे सकते, या गवर्नमेंट उसमें पास होने का कहीं किसी तरीके का कोई प्रावधान गवर्नमेंट में है ही नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी मुमरा के अंदर स्टॉल लीगल है ही नहीं। आप साफ लफ्ज़ों में कह सकते हो कि लीगल कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है स्टॉल लीगल दिए गए थे वो भी हटा दिए। सर लीगल नहीं है, एकदम क्लियर बात। कोई भी स्टॉल मुमरा के अंदर, कोई भी छपरा मुमरा के अंदर लीगल है ही नहीं। एक इंसानियत के नाते आंख बंद कर ली गवर्नमेंट ने। आपको एक अलॉटमेंट मिलता है कि आप जगह दिखा दीजिए, आपको आवाज़ पे अलॉट कर लीजिए, वो लीगल नहीं हो जाता, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आपको अलॉट करके दिया जाता है कि जीने खाने के लिए, लेकिन उसमें कंडीशन रहती है, जब भी गवर्नमेंट को लगेगा, जब गवर्नमेंट को अगर वहाँ कुछ अड़चन आती है, कोई चीज़ें, गवर्नमेंट उसको साफ़ कर लेगी। तो आप लोग आवाज़ उठाएंगे इसके लिए? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। मुमरा के हर मुद्दे के लिए, सिर्फ ये नहीं है, हॉकर्स के लिए, ट्रैफिक के लिए, पानी के लिए, गटर के लिए, जितने भी मूलभूत सुविधाएं इंसानियत के लिए होती है, उस सब के ऊपर समाजवादी काम करेगी।